देखो, ये जादूगर एक मैग्नेट वाली पेन को लड़की को दिखाता है, फिर वह पेन को एक नोट के बीच में रखकर उसे तेजी से झटका देता है। इससे पेन का पहला पार्ट नोट के पार चला जाता है और लड़की को लगता है कि पेन नोट में छेद करके अंदर घुस गया है। जादूगर फिर पेन को धीरे से खिसकाता है और नोट को अलग कर देता है। लड़की नोट में छेद ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। देखो, ये लड़का हर रात सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाना भूल जाता था। सुबह उठते ही बैटरी खत्म देखकर गुस्से से भड़क जाता, लेकिन फिर भी फोन चार्जिंग पर लगा देता। एक दिन उसने ठान लिया कि अब यह सब नहीं चलेगा। उसने एक जुगाड़ू मशीन बनाई जो जैसे ही फोन गिरता उससे ऑटोमेटिकली चार्जिंग पर लगा देती। साथ ही ये मशीन कमरे की लाइट भी खुद बंद कर देती थी। अब उसे कोई परेशानी नहीं होती। देखो, अगर आपने इस जादुई फ्लिपर को घर पर बनाना सीख लिया तो सब लोग सच में आपके फैन हो जाएंगे, क्योंकि इसे बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए आपको बस एक कागज को इस तरह से मोड़ना है कि वह एक रोल जैसा बन जाए। फिर उस रोल में कंचे डालकर दोनों साइड से अच्छे से पैक कर देना है। इसके बाद इसे एक खाली बोतल में डालकर अच्छे से हिला लेना है और अब ये खुद ही पलटने के लिए तैयार है। देखो, जापान का यह आदमी बैडमिंटन खेलने के लिए छोटी चिड़िया से खुश नहीं था, इसलिए उसने एक बड़ी चिड़िया बना डाली। लेकिन जैसे ही उसने उसे जोर से मारा, बैडमिंटन टूट गया। फिर वह आदमी बहुत सारे बैडमिंटन रैकेट जोड़कर एक बड़ा बैडमिंटन बनाता है और उससे एक छोटी चिड़िया से खेलने लगता है। अब वह छोटी चिड़िया से खेलकर खुश। देखो, ये लड़की सचमुच बहुत चालाक है, क्योंकि जब वह मेले में खरगोश के बच्चों को फंसाने वाला खेल देखती है तो वह सबसे पहले इस सफेद रंग के खरगोश के बच्चे को फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह उसे फंसा नहीं पाती तो दुकानदार उसे पास में रख देती है। इतना करीब होने के बावजूद भी जब वह खरगोश को नहीं फंसा पाती तो दुकानदार ने जानबूझकर उस खरगोश को उसके पास लाकर उसे जीतने का मौका दे दिया। देखो, इस प्यारी लड़की के भाई ने उसे परेशान करने के लिए फर्श पर बहुत सारे बतख के खिलौने रख दिए और कहा, बहन ये खिलौने उठा दो। बहन ने जैसे ही एक खिलौना उठाया, नीचे एक और खिलौना दिखने लगा। बहन फिर से दूसरा खिलौना उठाने लगी तो एक और खिलौना दिखने लगा। इसी तरह बहन हर बार खिलौना उठाती रही, लेकिन हर बार ऐसा ही होता रहा। और जब बहन ने सबसे छोटा खिलौना उठाया तो उसके अंदर भी एक और छोटा खिलौना निकला। ये देखकर बहन हैरान रह गई। आज इस शॉप का पहला ऑर्डर था और यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। 3 मंजिला एक अद्भुत केक जिसमें हर परत में परफेक्शन था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि एक गलती भी इस शॉप के लिए भारी पड़ सकती थी। फिर भी उसने नर्वसनेस को काबू किया और केक को इस तरह सजाया जैसे कोई कला का अद्भुत नमूना हो। और जब केक तैयार हुआ तो वह सच में सबका लाइक डिजर्व करता था। देखो, इस लड़की के घर में जो बेड है वैसा शायद ही किसी ने देखा होगा। ये कोई साधारण बेड नहीं बल्कि एक स्मार्ट बेड है जिसमें कमाल के फीचर्स हैं। बेड के राइट साइड पर फोन चार्जिंग की सुविधा और एक गुप्त तिजोरी है जहां जरूरी सामान सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा बेड को उठाकर अंदर और भी चीजें स्टोर की जा सकती हैं। बेड के लेफ्ट साइड में एक फोन स्टैंड लगा है जिससे आराम से वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये लड़की किसी भी चीज का इतना परफेक्ट स्केच बना सकती है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आज वह संतरे के आधे भाग का स्केच बना रही है। असली संतरा पास में रखा है और वह हूबहू उसकी नकल उतार रही है। कुछ ही मिनटों में उसका स्केच इतना रियलिस्टिक लगने लगता है कि वह 3D जैसा दिख। देखो, ये है फ्रूट पीलर मशीन जो नाशपाती और सेब जैसे फलों को आसानी से छील सकती है और संभव है कि टमाटर भी छील दे। इसका तेज और धारदार ब्लेड छिलके को तेजी से हटा देता है, जिससे समय की बचत होती है। साथ देखो, यह एक ऐसा काम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही बंदा कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बंदा पेंसिल को छिलकर उसकी नोक को इतने महीन औजारों से तराशता है कि उसमें सीकड़ जैसी डिजाइन उभर आती है। इस बारीक कला में जरा सी भी गलती या नोक का कोई हिस्सा टूट जाने से डिजाइन के साथ साथ पूरे दिन की मेहनत। देखो, इसे कहते हैं असली कलाकार। पिछले 1 महीने की मेहनत के बाद इस आदमी ने यह छोटा सा घर बनाया, लेकिन उसे इसमें कुछ कमी महसूस हुई, इसलिए उसने अपने हाथों से बारीकी से हर कमी को दूर किया। घर को सुंदर बनाने के लिए उसने हर जरूरी सामान रखा, यहाँ तक कि पानी के लिए नल भी खुद अपने हाथों से बनाया। खेत की जुताई के लिए उसने देखो, आज के बाद आपको सिर्फ यह वाली पेंसिल ही खरीदनी है, क्योंकि जब भी एक सामान्य पेंसिल से नोटबुक पर लिखा जाता है तो उसकी लीड टूट जाती है। फिर उसे शार्प करने पर काफी कचरा हो जाता है। लेकिन इस पेंसिल में एक खास फीचर है, इसके इरेजर को प्रेस करने पर लीड बढ़ने लगती है। और देखो, चीन के बच्चों के पास जो कॉम्पैक्ट पेंसिल बॉक्स होता है वह हमारे भारत में आसानी से नहीं मिलता। इस बॉक्स में इरेजर रखने के लिए एक अलग जगह दी जाती है और ऊपर की तरफ पेंसिल और पेन रखने की स्पेस होती है। इसमें 5 पेंसिल रख सकते हो और पीछे स्केल भी रखा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वहाँ के शार्पनर में पेंसिल डालते ही वह ऑटोमेटिक शार्प हो जाती है।